गर्मी की छुट्टियों का दूसरा दिन था। बंटी और मीरा अपने घर के पास वाले बगीचे में खेल रहे थे। उनके साथ उनका प्यारा और चुलबुला पांडा सुमो भी था। सुमो की आंखें चमक रही थी क्योंकि उसे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने का शौक था। मीरा, हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हर दिन बस खेलना और खाना बोरिंग हो गया है, बंटी ने कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है दादाजी ने हमें उस पुराने महल के बारे में बताया था? उन्होंने कहा था कि वहाँ किसी खजाने का रहस्य छिपा हुआ है। बंटी के कान खड़े हो गए। खजाना? सचमुच? हमें वहाँ चलना चाहिए। सुमो ने खुशी से उछलकर एक कलाबाजी दिखाई, जैसे वह भी तैयार हो। बंटी, मीरा और सुमो ने तुरंत अपने बैग में पानी, कुछ खाने का सामान और एक पुरानी नक्शा रख लिया जो दादाजी ने कभी दिया था। नक्शे में दिखाया गया था कि खजाना जंगल के बीच में एक गुफा के पास छिपा हुआ है। चलो जल्दी चलें, अंधेरा होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है, मीरा ने कहा। जंगल में घुसते ही चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। सुमो कभी किसी फूल को सूंघता तो कभी किसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता। बंटी ने नक्शा पकड़ रखा था और मीरा रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। मीरा ने गौर से देखा। ये तो उसी नक्शे के निशानों जैसा है। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं, उसने कहा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे गुफा के पास पहुंच गए। गुफा अंधेरी और रहस्यमयी थी। क्या खजाना वाकई यहाँ होगा? बंटी ने डरते हुए पूछा। मीरा ने अपनी टॉर्च जलाई और बोली, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी और पुराने जमाने के हथियार मिले। सुमो अचानक एक जगह पर रुक गया और जमीन को खोदने लगा। शायद सुमो को कुछ मिला है, मीरा ने कहा। वे सब सुमो के पास पहुँचे और जमीन खोदने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बंटी ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। ये तो ताले से बंद है, चाबी कहाँ होगी? बंटी ने हैरानी से पूछा। तभी मीरा ने दीवार पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें एक चाबी का चित्र था। शायद चाबी गुफा के किसी कोने में छिपी हो, उसने कहा। वे सब मिलकर गुफा की हर जगह खोजने लगे। आखिरकार सुमो ने एक छोटे से पत्थर के नीचे चाबी ढूंढ निकाली। चाबी से ताला खुलते ही बक्से में से चमचमाते सिक्के, गहने और एक पुरानी डायरी निकली। मीरा ने डायरी को खोला। उसमें खजाने की कहानी लिखी हुई थी। ये खजाना राजा वीर सिंह का है। उन्होंने इसे युद्ध के समय यहाँ छिपा दिया था ताकि दुश्मन इसे चुरा न सकें, मीरा ने पढ़कर सुनाया। बंटी ने कहा, हमें ये खजाना सरकार को सौंप देना चाहिए। ये इतिहास का हिस्सा है। वे सब खजाने को लेकर गांव लौट आए और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बंटी, मीरा और सुमो की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। ये सचमुच मजेदार और रोमांचक दिन था, बंटी ने खुशी से कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन असली हीरो तो सुमो है, जिसने खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। सुमो ने उछलकर खुशी जताई और सबने मिलकर इस अद्भुत रोमांच को यादगार बना दिया।